बेगूसराय में चर्चित आभूषण व्यवसायी हत्याकांड मामले में 7 लोग दोषी करार, साक्ष्य के अभाव में 14 बरी, जमीन विवाद में 2 की हुई थी हत्या। गोवा में बहुमंजिली इमारत हादसे में झारखंड के 5 लोग घायल, एक का नहीं मिल रहा सुराग, सीएम ने दिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश। झारखंड के मनरेगा कर्मचारियों ने ग्रामीण विकास मंत्री का किया घेराव, नौकरी स्थायी करने की मांग, ददई दुबे ने दिया आश्वासन, कर्मचारियों को मिलेगा हक। बारिश के बाद मौसम साफ लेकिन तापमान में गिरावट, ठंड ने और बढ़ाई कपकपी। और अब सड़क छाप मजनुओं की खैर नहीं, मोकामा में छात्राएं सीख रही हैं जुडो कराटे, खुद की रक्षा करने में हो रही हैं सक्षम। नमस्कार, आप देख रहे हैं भविष्य न्यूज। मैं हूं योगिता और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गोवा में बहुमंजिली इमारत हादसे में झारखंड गोड्डा के 5 युवक घायल हो गए, जबकि एक युवक जयनंदन राउत का कोई पता नहीं चल पाया है। गोड्डा में इनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही परिजन गोवा के लिए रवाना हो गए। स्थानीय प्रशासन भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखा है। सभी युवक छठ के बाद काम के लिए गोवा गए थे। एक एजेंसी के माध्यम से युवकों को काम मिला, लेकिन हादसे से इनके परिजन काफी परेशान हैं। युवकों का नाम गोड्डा में बीपीएल सूची में दर्ज है, लेकिन यहां इन्हें रोजगार नहीं मिल पाया। चिंतित परिजन युवकों की सकुशल वापसी की गुहार लगा रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोवा हादसे में मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि हादसे के शिकार लोगों के पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव तक पहुंचाने के लिए जरूरी कदम उठाएं। अगर जरूरत हो तो चार्टर्ड विमान या हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि अगर गोवा सरकार घायलों का बेहतर इलाज नहीं कर पा रही है तो झारखंड सरकार उन घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आपदा प्रबंधन विभाग ने अपर मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया है। 6 आदमी गए थे, जिसमें कि 5 मालूम चला, एक जयनंदन का मालूम अभी नहीं चल रहा है। यहाँ काम नहीं मिलने के कारण ये सब बाहर जाते हैं काम करने के लिए। सरकार अवर्स लेवल से भी बात हुई थी वहाँ पर। हम लोग यहाँ पर जिला प्रशासन लेवल में एसपी साहब है, टाउन थाना प्रभारी है, दोनों वहाँ का संपर्क कर रहा है। संपर्क करके क्या संभव है उसका हम लोगों का बात करेंगे। बेगूसराय में साल 2009 में हुए चर्चित आभूषण व्यवसायी हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7 लोगों को दोषी करार दिया, जबकि 14 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। कोर्ट ने पूर्व पार्षद दासो पासवान समेत 14 लोग साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए। 15 जनवरी को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। गौरतलब है कि बेगूसराय नगर थाने के मुंगेरीगंज में आभूषण व्यवसायी विजय सोनी के 2 बेटों चंदन और कुंदन की हत्या कर दी गई थी। जमीन विवाद में सुपारी देकर यह हत्या करवाई गई थी। मामले में राजेंद्र पोदार बतौर साजिशकर्ता सामने आया था। घटना हुई थी, 2 सूचक जो थे इस केस के विजय सोनी, उसके 2 पुत्र थे चंदन और कुंदन, दोनों की हत्या हुई थी 2009 में। कुल 7 आदमी को मात्र दोषी पाया गया और सभी 7 का सजा के बिंदु पर 15 तारीख को रखा गया। इसमें से छोटी सहनी जो है उस पर डिफिनिट और स्पष्ट आरोप था कि यही उसकी बेटे का हत्या किया है, इसलिए उसको 27 आर्म्स एक्ट में भी सजा हुआ है, 120 बी में भी सजा हुआ है। गिरिडीह के जमुआ के इंदिरा गांधी मैदान में झामुमो का 1 दिवसीय सम्मेलन संपन्न हो गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार कुछ ही दिनों की है, उसके बाद चुनाव का दौर आ रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा है। हमारी सरकार पहले से होती तो बेरोजगार नौजवान बंदूक नहीं उठाते। समारोह में सीएम के साथ मंत्री हाजी हुसैन अंसारी भी मौजूद थे। आईबी के आतंकी हमले के अलर्ट के बाद झारखंड सरकार सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे रही है। झारखंड पुलिस न केवल एयरपोर्ट बल्कि रेलवे स्टेशनों पर भी चौकसी बरत रही है। राज्य के सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बस स्टैंडों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रेल एडीजी ए.के. सिन्हा ने बताया है कि सरकार कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती। गौरतलब है कि आईबी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी अपने साथियों को छुड़ाने के लिए प्लेन हाईजैक कर सकते हैं या किसी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हमारी तैयारी मैक्सिमम लेवल का है और जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम लोगों ने उसको
100% ऑप्टिमल तरीके से डिप्लॉय किया है कि कोई भी इस तरह का थ्रेट हो उसको हम लोग शुरू में ही रोक दें और ऐसा होने दें। बेगूसराय के सातपुर गांव से अगवा सौरभ को पुलिस ने अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ा लिया है। अपहरणकर्ताओं ने सौरभ को खगड़िया के सोनवर्षा में बंधक बनाकर रखा था। इसके लिए 5 लाख की फिरौती की मांग भी की गई थी। एसपी हरप्रीत कौर ने मामले को गंभीरता से लिया और एसएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। टीम के प्रयास से 24 घंटे के भीतर ही अगवा बच्चे को छुड़ा लिया गया। अपहरणकर्ता सौरभ के पड़ोस में रहने वाले ही निकले, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। ये 4 जनवरी को ग्राम सातपुर के रहने वाले जवाहर यादव ने अपने बच्चे सौरभ कुमार उम्र 10 वर्ष के किडनैपिंग का एफआईआर दर्ज करवाया था, जिसमें 4 लोगों को नामजद किया गया था। और इसके आधार पे हमने टीम गठन किया एएसपी बलिया के नेतृत्व में, जिसने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चे को 24 घंटे के अंदर बरामद कर लिया। झारखंड के मनरेगा कर्मचारियों ने ग्रामीण विकास मंत्री ददाई दुबे के आवास का घेराव किया। मंत्री ददाई दुबे ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर सरकार विचार करेगी और कर्मचारियों को उनका हक दिया जाएगा। मनरेगा कर्मचारियों ने नौकरी स्थायी करने, मानदेय बढ़ाने, रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 करने समेत 5 मांगे सरकार के सामने रखी हैं। गौरतलब है कि मनरेगा कर्मी पिछले 6 जनवरी से हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल के पहले इन लोगों को कम से कम हमसे मिलकर मेमोरेंडम देना चाहिए था, हमसे कहकर बताना चाहिए था। हम इन लोगों को हड़ताल पर नहीं जाने देते, लेकिन जब ये लोग हड़ताल पर चले गए और 20 दिन के बाद मुझे जब मालूम हुआ तो बताइए मैं क्या करूं। इन लोगों से बात मैं कर लूंगा, इनका कभी भी एक नए पैसे, एक मजदूर नेता के सिर्फ मैं बोल रहा हूं कि मैं मजदूर नेता भी हूं। मजदूरों के लिए काफी हमारा जो दिल में रहम है वो हम जानते हैं। अब इनको भारत सरकार का ये योजना है, मैं भारत सरकार से भी निश्चित रूप से इस पर बात करूंगा। पुरुलिया रोड स्थित एक्सआईएसएस सभागार में दिशोम पार्टी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। पार्टी अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने कहा कि लोग महंगाई और भ्रष्टाचार से आजीज आ चुके हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी की नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि झारखंड में भी ऐसी ही नीतियां लागू होनी चाहिए। दिल्ली में जिस प्रकार भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों को ध्वस्त किया है, तो झारखंड में भी आज उसी चीज़ की आवश्यकता है। विगत 13 वर्षों में यहाँ जितने भी पार्टियों को मौका मिला, किसी ने डोमिसाइल या स्थानीयता नीति को नहीं बनाया। तो क्यों ना हम लोग दिल्ली की तर्ज पर झारखंड दिशोम पार्टी और सालखन मुर्मू को एक विकल्प बनने और बनाने की दिशा में सहयोग करें, क्योंकि बाकी पार्टियों को लोगों ने देख लिया। पूर्णिया में आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया। कुल्हाया डेवलपमेंट सोसाइटी और मुस्कान कल्याण संस्था के तनवीर मुस्तफा उर्फ मुन्ना ने 30 लोगों के साथ पार्टी का दामन थामा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले अरविंद केजरीवाल की मुहिम को सफल बनाने की जरूरत है। सदस्यता अभियान बिहार के प्रत्येक जिले में जारी रहेगा। पार्टी के मुताबिक पूर्णिया में ही अभी तक करीब 1000 लोग पार्टी के सदस्य बन चुके हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सुपौल में भी आम आदमी पार्टी ने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी से जुड़ने के लिए लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। सदस्यता अभियान के पहले दिन हजारों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आप नेता अनिल कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि नीतीश सरकार सुशासन का दम भरती है, लेकिन पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। भाकपा माले ने राज्य सरकार पर सभी मोर्चों पर विफल रहने का आरोप लगाया है। पार्टी ने खूंटी में पूर्व विधायक बहादुर राव के नेतृत्व में विभिन्न मुद्दों को लेकर डीसी ऑफिस के सामने धरना दिया। पूर्व विधायक ने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य पीएम बनना है। आम लोगों से जुड़ी समस्याओं की उन्हें कोई चिंता नहीं है। जो स्थिति जो है दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है, और साथ साथ यहाँ जो सरकार जो भी बैठी है, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो,
यहाँ ये महंगाई और भ्रष्टाचार के लेके यहाँ हत्या और बलात्कार दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिनका विरोध में है। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ शांति हो, किसानों का आगे बढ़े, आन धन पैदा हो और महंगाई पर रोक लगे, भ्रष्टाचार पर रोक लगे। और बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, अन्य खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।